हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल ट्रैवल स्टोरी। और आज हमारा सफर शुरू हुआ है मांडू की ओर। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं मांडू। तो मैं और मेरी फैमिली निकले हैं सुबह के करीब 7:15 का टाइम हो रहा है आई थिंक। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है मांडू इंदौर से। तो आगे हम बताएंगे आपको जो भी हमारा सफ़र है आगे का पूरा दिखाएंगे, ठीक है। गाइड घुमा देगा। हाँ वही आ जाओ मम्मी। पानी तो दिखे नहीं रहा। मैं दवाई फोन कर ये पहला मान लो पहला पॉइंट है कांकड़ा फोर्ट। कांकड़ा फोर्ट इस पॉइंट का नाम है। कांकड़ा फोर्ट नाम है इस पॉइंट का। हाँ ये बंदर लोग खेल देते हैं। वाह अच्छा लग रहा है। 5 रुपए में क्या निशाना लगाते किस पे? इस बोतल पे। अच्छा इस बॉटल पे लगाओ। और ये वाटर कहाँ रखेंगे? 5 रुपए में लगाना है तुम्हें। देखना बंदर को मत लगाना। अरे यार ये तो मेरे को तो आता ही नहीं लगाना। ऐसे करते हैं क्या? ओह गुड शॉट। चलो बाय। ये तो गाड़ी खराब हो गई। ये तो है पालम ककड़ी। पालम ककड़ी। एक बड़ा होता है अपन बैठाएंगे। बड़ा पापड़ा। बड़ा पापड़ा। यहाँ केले के चिप्स। तो गाइस अभी हम आए हैं काकड़ा को मांडू। तो अब यहाँ से हम मांडू महल के लिए जा रहे हैं। कौन सा मांडू महल ही नाम है ना? मांडू में। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। चलो चलो चलो। गदा शाह हाउस पढ़ेंगे फिर पता चलेगा। आंटी कौन सी जगह है ये?
गदा शाह की दुकान है। गदा शाह की दुकान। ये बकरियां भी है क्या अंदर? ये राजा महाराजा उनकी दुकान थी। इसमें पहले राजा महाराजा उन केमिकल बेचते थे, जैसे ईंट है, पत्थर है, ये जो भी घड़ाई की खुदाई की इनमें लाते थे इनमें। अच्छा। उससे घोड़ा और गद्दा उनसे लाद के लाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर होती थी वो। व्यापारी आदमी था ये। दोस्तों अभी हम आए हैं गदा शाह की दुकान, जो कि मांडू जाते समय रास्ते में ही पड़ता है, जहाँ पर व्यापारी लोग आते थे केमिकल्स वगैरह कुछ बेचने के लिए, जो भी अब आई डोंट नो किस टाइप के केमिकल होते थे। तो अभी यहाँ पर हम आए हैं। ये भी काफ़ी पुराना है, देख सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं हम। काफ़ी बड़ा था, ये डैमेज हो गया पूरा। हाँ देखो, देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत महल था ये। अब काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया है, डैमेज हो गया है ये। इसकी दीवारें अलग ही अपना महत्व दर्शा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह है ये। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे जाने का भी रास्ता है यहाँ से। चलिए हम देखते हैं ऊपर से इसका नज़ारा कैसा लगता है। दोस्तों आप देख सकते हैं हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे आ गए गदा शाह की दुकान के। और यहीं से ठीक सामने जहाज महल, जो कि मांडू में जो कि विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। इसकी छत से आप देख सकते हैं। ठीक है, हर बारिश के बाद होता होगा सफाई इसकी? नहीं, डेली साफ सफाई तो ये बारिश की वजह से घास हो नहीं, बाकी साफ सफाई तो डेली आदमी लगा रहता है, डेली होती है। अच्छा, डेली सफाई होती है यहाँ पे? डेली सफाई जो तो एक माचिस का तिनका भी नहीं मिलेगा। हाँ नहीं, साफ सफाई तो यहाँ पूरी। हाँ साफ सफाई की बिल्कुल। ये घास तो क्या बारिश के रोक रखते हैं, फिर बारिश आप एंड हुई, अब साफ हो जाएगा। अब साफ हो जाएगा, हाँ ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, बहुत अच्छी जगह। चलो, तो देखिए मैं और मेरी वाइफ यहाँ घूमने आए। वो तो बहुत अच्छी जगह। हाँ ना, यहाँ से सीधा वही जहाज महल दिख रहा है। यही जहाज महल? यही है। तो उसकी एंट्री इधर से? उसकी एंट्री इधर से है। हाँ इधर से, तो लोग इधर से नहीं जाते। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, क्या नाम था इस इमली का? कुरसानी इमली। कुरसानी इमली। कुरसानी जी। ये कैसे लगती है खाने में? खट्टी मिट्टी, जैसी नॉर्मल इमली लगती है वैसी? हाँ नॉर्मल। कितना में चाहिए? हाँ लेकिन ये काफ़ी हल्की लाइट वेट में देखने लगा था बहुत। हाँ ऐसा है हल्का। हाँ
ये देखिए आप, नेहा मैडम ने कौन से खुरसानी इमली पकड़ी हुई है। ये खाने का अंदर नारंगी गोली जैसा ये और नारंगी गोली जैसा चूचू इसमें बीजे फेंक हाँ, देना। पहले ही खा के देख लो, फिर पता चल जाएगा। चलो बाकी तुमने लिए खट्टी तो है नहीं। आप उसको मुंह में लेके ना थोड़ा टेस्ट है तो लो। नहीं है खट्टी है। आपको ना टेस्ट आएगा। नहीं अच्छी है। है ना सर? दाल और सब्जी में डाला जाता है इसका अमचूर। अच्छा अमचूर वगैरह बनता है इनका? हाँ अमचूर भी बनता है इसमें। चलिए अंकल जी धन्यवाद। ठीक। ये हम आ गए रानी रूपमती के महल। यहाँ बाहर पूरा मार्केट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे खाने पीने वगैरह के भी आइटम है। जरूरत ही नहीं लगी उनको। आप क्या बोल रहे हो? जाओ, इतने कॉन्फिडेंटली अंदर आए। हाँ तो हम यहाँ पहुँच गए रानी रूपमती के महल। अभी ये क्या एक्टिविटी हो रही थी, ये सामने हो रही थी, कब पता? ये एनजीओ है बच्चों के लिए। ये आदिवासी मांडव जो है पूरा धार क्षेत्रीय आदिवासी ट्रेवल एरिया है। अच्छा। तो बाहर के जो रहते हैं ना कंपनी वाले या कोई संस्था वाले रहते हैं, तो बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेके आते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ दे जाते हैं। ओके। पढ़ाई लिखाई के लिए काफ़ी किताबें वगैरह दी जाते हैं। अच्छा। इस टाइप से कार्यक्रम होते ही रहते हैं बच्चों के। लोग ये देखिए, फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करना चालू कर दूँगा। यहीं से स्टार्ट होगा। पहले आप लोग ये देखिए क्या चीज़ है। ये क्या है? हाँ करूँ सर स्टार्ट? यस। जिसकी तरफ देखिए सर, जो विदाउट गाइड घूमते हैं वो इसे रानी रूपमती का स्विमिंग पूल समझते हैं। ओके। बट ये 60,000 लीटर का वाटर कलेक्शन टैंक है, जिसको वाटर को रिजर्व करके रखते थे 12 महीने पानी पीने के लिए। अच्छा। जो सोल्जर इस बिल्डिंग पे रहते थे बाउंड्री वाल की सुरक्षा के लिए, उनकी पानी पीने की फैसिलिटी है। क्योंकि अपन 1200 फीट ऊपर हाइट पे खड़े हैं, सी लेवल से 2400 फीट ऊपर। इतनी ऊपर हाइट पे ग्राउंड फ्लोर का पानी लाना संभव नहीं था, क्योंकि ट्यूबवेल, मोटर पंप, पाइप, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं हुआ था। तो वो रेन वाटर को स्टोर करते थे। और ये रेन वाटर यहाँ तक कैसे आएगा, अंदर आइए आप लोग। ओके। अंदर आएंगे आप लोग। तुम वीडियो में कुछ क्वेश्चन ही पूछते जाओ। ये हीरो है इस पिक्चर के और हम फोटोग्राफर। प्लीज सिट डाउन, टेक योर सीट। बैठ जाइए आप लोग। 10 मिनट का एक्सप्लेन है, फिर अपन साइड सीन करेंगे। ठीक है, बैठ जाइए। देखिए सर, जितना भी रेनी सीजन का वाटर पूरी बिल्डिंग का छत का पानी छत पे आता था। छत का स्लोप का डायरेक्शन सामने आप जो वॉल देख रहे हैं, सेंटर में फॉरेस्ट स्टोर लगे हुए, वहाँ पर एक होल था जिसको गवर्नमेंट ने लॉक कर दिया है। तो उसके जरिए पानी 5x5 के टैंक में आता था। तो इस 5x5 के टैंक में 5 प्रकार की छोटी मोटी रेत, बीच में कोयला, कम मात्रा में नमक और चूना डाल के इसको भर दिया जाता था, जिससे पानी फिल्टर होके इस अंडरग्राउंड चैनल द्वारा उस टैंक में पानी जाता था, जिसको आज के लैंग्वेज में अपन बोलेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसकी तकनीक अपन अब चालू कर रहे हैं, जबकि 10वीं शताब्दी के लोगों ने इसका आविष्कार किया था। वो लोग जो इसमें चूना डालते थे, चूना कैल्शियम की कमी दूर करता है, जिससे पानी में सड़न नहीं होती है।
और जो नमक डालते थे, नमक में एसिड अम्ल होता है जिससे पानी में कीड़ा नहीं होता है। और जो चारकोल होता है यानी कि कोयला, उसको आज भी एक्वागार्ड, आरओ वगैरह में यूज किया जाता है कार्बन के रूप में। वो पानी को फिल्ट्रेशन करता है और पानी की दुर्गंध को खत्म कर देता है। तो उस टैंक में पानी पीने योग्य रहता था और जब भी उस टैंक में से पानी को निकालते थे किसी बर्तन में तो एक कपड़े के जरिए उसको छान लिया करते थे। अभी आप लोग जिस बिल्डिंग को विजिट करने आए हैं इसे रुकमती पवेलियन कहा जाता है, रुकमती मंडप। बट रानी रुकमती यहाँ रहती नहीं थी। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर आगे झाजमहल है। झाजमहल के अंदर एक साई परिसर नाम की बिल्डिंग है जिसे रॉयल पैलेस कहते हैं। उसके अंदर रानी रुकमती रहा करती थी। रोजना घोड़ा गाड़ी पालकी द्वारा आना, ऊपर से नर्मदा रिवर के दर्शन करना और दर्शन करके जब वापस रिटर्न जाती थी नीचे बाज बहादुर पैलेस है, वहाँ पे जाकर उनको कुछ क्लासिकल गीत सुनाना और वापस झाजमहल में चले आना। बट ये बिल्डिंग को 10th सेंचुरी में परमार राजा भोज ने बनवाया था, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो इस बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर अभी अपन चल के देखेंगे ये एल शेप में बना हुआ है। ये घोड़ों का अस्तबल था, यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे और फर्स्ट फ्लोर पे सोल्जर रहते थे। इस बिल्डिंग को बनाने का रीजन ये रहा है कि एमपी को 2 भागों में बांटे गए यहाँ से, मालवा और निमाड़। ये मालवा की लास्ट बाउंड्री में बना हुआ है, इसके बैक साइड निमाड़ वैली। निमाड़ वैली से 1200 फीट ऊपर हाइट पे हैं अपन। दुश्मन कहीं से भी अटैक करे तो यहाँ से दिखाई दे क्योंकि ये मांडू की टॉप लेवल की जगह है। मांडू बैकग्राउंड का एरिया है 48 माइल यानी कि 72 किलोमीटर। आप लोग शायद आलमगीर दरवाजा, भंगी दरवाजा ऐसे क्रॉस करके आए होंगे। तो मांडू फोर्ट की जो बाउंड्री है वो भंगी दरवाजे से स्टार्ट होती है और राउंड फिगर में घूमकर वापस भंगी दरवाजा टच करती है, जो 72 किलोमीटर का दायरा बनता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट कहलाता है। तो रानी रुकमती और बाज बहादुर का इतिहास 1556 का है, जब मुगल पीरियड था। पूरे हिंदुस्तान में अकबर का शासन था। तो बैरम खान अकबर के एक सेनापति थे। बैरम खान द्वारा बाज बहादुर को मांडू में लाया जाता है, पूरे मालवा का सूबेदार बनाया जाता है मालवा की सुरक्षा के लिए। तो जब बाज बहादुर मांडू में आते हैं, जो नीचे बाज बहादुर का पैलेस है उसे 1508 में नासिरुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बट जब 1556 में बाज बहादुर आते हैं तो उस पैलेस को अपना नाम देते हैं। तो बाज बहादुर एक मोहम्मदन शासक थे, उनका रियल नेम था वाजिद खान। बट वो दुश्मन पे जब अटैक करते थे तो उनकी लड़ने की शैली इतनी आक्रमणकारी होती थी कि एक ईगल की तरह फाइट करते थे, बाज की तरह। तो अकबर ने उनको टाइटल नेम दिया था बाज बहादुर, जब से वो बाज बहादुर नाम से जाने जाते हैं। तो बाज बहादुर के 2 शौक रहे, एक संगीत और एक शिकार। रानी रुकमती डायरेक्शन में यहाँ से 27 किलोमीटर दूर धर्मपुरी है, जो नर्मदा रिवर के किनारे एक छोटा विलेज है। अभी रनिंग कंडीशन में तहसील पैलेस है। वहाँ के जमींदार थान सिंह की बेटी रानी रुकमती। रानी रुकमती का बचपन जैसा नहीं था कि वो जब तक नर्मदा रिवर के दर्शन नहीं करती थी तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करती थी। वो काफी खूबसूरत थी, उनको हर तरह के क्लासिकल गीत आते थे, हर तरह के गीतों में काफी माहिर थी। बट उनकी शादी यहाँ से 500 किलोमीटर दूर चंदेरी के राजा मानसिंह के साथ होती गुना डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एमपी में लगता है, जिसको आजकल अशोकनगर कहा जाता है। 500 किलोमीटर दूर की दूरी होने की वजह से रानी रुकमती को नर्मदा रिवर के दर्शन नहीं होते थे, तो उनको भूखे प्यासे रहना पड़ता था। इसी कारणवश मानसिंह उनको ज्यादा याचना ही नहीं देना चाहते थे कि कब तक भूखी प्यासे रोगी, इससे अच्छा अपने माता पिता के घर लौट जाओ। तो उनका त्याग कर देते और उनको धर्मपुरी वापस छोड़ देते हैं। अब रानी रुकमती का डेली का नियम रहता है धर्मपुरी में फर्स्ट टाइम नर्मदा रिवर के दर्शन करना, फिर अपने माता पिता की सेवा करना। फिर धर्मपुरी में एक नागेश्वर मंदिर है जहाँ पे बैठकर अपना संगीत का अभ्यास क्या करती थी। एक दिन सुल्तान बाज बहादुर शिकार खेलने निकलते हैं तो शिकार का पीछा करते हुए धर्मपुरी चले आते हैं। तो इनके सोल्जर द्वारा इनको मालूम पड़ता है कि यहाँ पे एक रुकमती नाम की लेडीज है जो बहुत अच्छा गीत जानती है। तो ये उनके दरबार में जाते हैं, रानी रुकमती के गीतों को सुनते हैं। कहा जाता है कि इनके गीत सुनने का सिलसिला क्रम 1 साल तक चलता रहा। डेली मांडू से धर्मपुरी आना, उनके गीतों को सुनना और रिटर्न मांडू आना। बट एक बार रानी रुकमती राग महक मल्हार गीत गा रही थी। सर, राग महक मल्हार की कंडीशन है कि विदाउट रेनी सीजन में गाने से बारिश होने लगती है। तो रानी रुकमती जब राग महक मल्हार गीत गा रही थी जिससे बारिश होने लगी, यह देख के सुल्तान बाज बहादुर काफी खुश होते हैं और रानी रुकमती को ऑफर करते हैं कि आपको संगीत के लिए हमारे साथ मांडू चलना पड़ेगा। तो रानी रुकमती एक शर्त रखती है कि सुल्तान मालवा, हम आपके साथ मांडू चलने को तैयार है, लेकिन हमारी एक शर्त है कि जब तक हम नर्मदा रिवर के दर्शन नहीं करते हैं तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं, और अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे। तो सुल्तान बाज बहादुर बोलते ठीक है, इस बात की व्यवस्था हम करवाएंगे। तो रानी रुकमती को वादा करके मांडू लाया जाता है। 48 घंटे शाही परिसर झाजमहल में रानी रुकमती भूखी प्यासी रहती है और 48 घंटे के दौरान इस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे 2 टावर बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग को रानी रुकमती पवेलियन कहा जाता है, रानी रुकमती मंडप, जहाँ से रानी रुकमती प्रतिदिन नर्मदा रिवर के दर्शन क्या करती थी। बेसिकली ये पैलेस आर्मी हेडक्वार्टर रहा है, सोल्जर वॉच टावर और जितने भी रूलर आए हैं सबने इसको आर्मी हेडक्वार्टर के रूप में ही यूज किया है, क्योंकि पैलेस बाउंड्री पे बना हुआ है। बाद में बाज बहादुर अकबर से बगावत कर लेते हैं, अपने आप को यहाँ का इंडिपेंडेंट किंग घोषित कर देते हैं। इस बात से नाराज होकर
अकबर आजम खां को मालवा अटैक के लिए पहुंचाते हैं। बाज बहादुर आजम खां में युद्ध होता है। युद्ध के दौरान बाज बहादुर मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। आजम खां रानी रुकमती को परेशान करने की कोशिश करता है तो वो डायमंड सुसाइड कर लेती है। हीरे को निगल जाती है जिससे पाजी में आता है, उनकी डेथ हो जाती है। बना हुआ है इनमें ना तो कोई लव स्टोरी थी ना कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन था। खाली एक संगीत प्रेमी की वजह से इन दोनों का नाम जाना जाता है, क्योंकि बाज बहादुर एक बहुत अच्छे सिंगर थे, बट रानी रुकमती उनसे कहीं ज्यादा बेटर थी। तो उनसे गीत सीखने के पर्पज से मांडू में लेके आते हैं। बाज बहादुर नीचे वाले पैलेस में रहा करते थे और रानी रुकमती जहाज में। मतलब वो हमने र्यूमर था, एक टाइप से अफवाह थी कि वो हस्बैंड वाइफ थे। सर 2 मिनट, आप लोग हिंदी मूवी देखते हैं? ओल्ड गाने सुनते होंगे। आपके टाइम का एक गाना बताता हूँ, आलोट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते मेरा सुना पड़ा ना संगीत। पिक्चर का नाम था रानी रुकमती, जो इसी कैरेक्टर पे फिल्माई गई मूवी थी जिसमें नीरू राय और भारत भूषण थे। इसी कैरेक्टर पे फिल्माई गई मूवी थी जो नीचे बाज बहादुर का पैलेस है, उसी में गाने को फिल्माया गया था। जब से मांडू हाईलाइट हो गया और लोगों ने रानी रुकमती और बाज बहादुर की लव स्टोरी बना दी, बाकी इसका कोई एविडेंस नहीं है। इसके बाद हम ऊपर ये बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर जो एल शेप में बना हुआ है था, और इस बिल्डिंग को बनाने में जिस मटेरियल का यूज किया गया इसमें उड़द की दाल, गुड़, गोंद, सरेस, चूना, रेत और बेल पत्तर का फल जिसको बेल कहते हैं, उसके मटेरियल से बिल्डिंग बनाया गया, क्योंकि जमाने में सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। और आप जो फर्श देख रहे हैं इसको 2004 में कंक्रीट किया गया, उसके पहले कच्चा था क्योंकि घोड़ों का अस्तबल था तो इसको कच्चा ही रखा जाता है। जो सीमेंट होता है वो 100 साल बाद मिट्टी बन के गिरना चालू जाता है, और जो मटेरियल मैंने आप लोग को बताया वो 100 साल बाद स्टोन होता है, स्टोन बन जाता है। रिजल्ट आप लोग के सामने है। 10वीं शताब्दी का बना बिल्डिंग और अभी 21वीं। देखो ना, ये वो टावर है जो 48 घंटे में 2 टावर बनवाए थे उनके लिए। हाँ, ये पहले से बना हुआ था अस्तबल, ये सोल्जर्स के लिए था और नीचे अस्तबल था। बाकी उनके लिए ऊपर 2 बनवाए थे वो। तो जा सकते होंगे ना वो है। सर इस बिल्डिंग का जो नीचे ग्राउंड फ्लोर था एल शेप में, वो घोड़ों का अस्तबल था। जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पे सोल्जर रहते थे, क्योंकि यहाँ के जो 10वीं शताब्दी के राजा थे राजा भोज, उनकी रेसिडेंसी यहाँ से 35 किलोमीटर दूर धार है, वहाँ पे थी और उनका आर्मी कैपिटल है। अच्छा। आर्मी रखने का रीजन ये है कि पहले बाउंड्री भी बना हुआ है, तो निमाड़ साइड से कोई दुश्मन अटैक ना करे, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे कुछ सोल्जर रहते थे। और इसको ओपन डोर इसलिए बनाया गया कि बाई चांस अगर कोई दुश्मन इस पर अटैक करे तो यहाँ पे रहने वाले सोल्जर किसी भी रूट से बाहर निकल के उनका सामना कर सकते हैं। ये बिल्डिंग का ऊपर जाने का रूट है जिसको गवर्नमेंट ने अभी बंद कर दिया, तो अभी अपन ऊपर नहीं जा पाएंगे, बट इसी रास्ते से रानी रुकमती ऊपर जाके नर्मदा रिवर के दर्शन करती थी। दर्शन कैसे होते थे मैं आप लोग को इस साइड समझूंगा, इस तरह ही। सर आप लोग जो ये बैक साइड में वाटर बॉडी देख रहे हैं, ये सब रेनी सीजन का लेके ये समर में खत्म हो जाता है। नर्मदा रिवर नहीं है। नर्मदा रिवर इस डायरेक्शन में यहाँ से 45 किलोमीटर बाई रूट महेश्वर है। अपन जब ऊपर से देखते हैं वहाँ से तो बाई ये 20 किलोमीटर पड़ता है। महेश्वर के अंदर एक शस्त्र धारा करके नर्मदा नदी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसका रिफ्लेक्शन आता है सुबह मॉर्निंग में। तो रानी रुकमती उस टावर में खड़े होकर डायरेक्शन में नर्मदा रिवर के दर्शन करती थी, जो महेश्वर से लगा के धर्मपुरी तक एक हल्की सी चांदी की लाइनिंग बनती है, जो सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से लगा के 7 बजे के बीच में जब सनराइजिंग होता है तो सूरज की शीतल किरणें जैसी जल पे गिरती है। सर एक पर्टिकुलर हाइट पे आने के बाद में सनलाइट जैसी रिवर पे गिरेगा तो रिफ्लेक्शन होगा, फिर वो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है तो रिफ्लेक्शन खत्म हो जाता है। ये सुबह 5 से 7 के बीच में ही होता है। उसके बाद जब दिन बढ़ना चालू होता है और सूरज ऊपर की तरफ उठता है तो ये क्लाउड हो जाता है और दिखाई देना बंद हो जाती है। तो दिख रही है हाँ। ये मांडो फोर्ट की बाउंड्री वाले जो भंगी दरवाजे से स्टार्ट होता है और राउंड फिगर में ऐसे घूम के भंगी दरवाजे को टच करता है, जो 72 किलोमीटर का दायरा बनता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट कहलाता है। और इसी फोर्ट के अंदर पूरा मांडू बसा हुआ है और ये फोर्ट विंध्याचल पर्वत के ऊपर बना हुआ है। तो इस बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर 10वीं शताब्दी का राजा भोज ने बनवाया था। और जब 1556 में बाज बहादुर आते हैं तो 48 घंटे में 2 टावर बनवाते हैं। जब से इस बिल्डिंग का नाम हो गया रूपमती पवेलियन, पवेलियन मतलब मंडप। तो वो एक टावर से खड़े होकर नर्मदा रिवर के दर्शन करती थी और दूसरे टावर से खड़े होकर सिटी का नज़ारा। तो उसके बैक साइड में है जहाज महल। तो रानी रुकमती जब जहाज महल से घोड़ा गाड़ी पालकी द्वारा आती थी नर्मदा रिवर के दर्शन करने के लिए, तो उनका स्थापन यहाँ पे नीचे होता था। यहाँ पे घोड़ा गाड़ी पालकी रुकेगा, अब यहाँ से उनको पैदल चलना है।
तो इसके अंदर से एक अंडरग्राउंड रास्ता है जो आप लाइन से 5 वेंटिलेशन देख रहे हो, तो वहाँ लास्ट में जाके ओपन होता है। इसी रास्ते से रानी रुकमती ऊपर आती थी। नर्मदा रिवर के दर्शन करने के बाद में वापस इसी डायरेक्शन से नीचे उतरना, घोड़ा गाड़ी पालकी में बैठना। ये नीचे बाज बहादुर पैलेस है। इसे 1508 में नासरुद्दीन खिलजी ने बनवाया था, बट जब 1556 में बाज बहादुर आते हैं तो इस पैलेस को अपने लिविंग पैलेस के रूप में यूज़ करते हैं। तो बाज बहादुर ऑलरेडी मेरिड थे, उनकी बेगम के साथ में इस पैलेस में रहा करते थे। रानी रुकमती नर्मदा रिवर के दर्शन करने के बाद में उस पैलेस में जाकर उनको कुछ क्लासिकल गीत सुनाती थी। तो सर, रानी रुकमती पवेलियन की स्टोरी यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट टाइम आप लोग कभी भी आओ तो एक बार जरूर याद रखिएगा, सूरज उगने से लगा के सूरज डूबने तक रानी रुकमती के इस महल में राजकुमार रहता है। माई सेल्फ राजकुमार जी। थैंक यू भैया। गाइस, अभी हम लोगों ने देखा और जाना रानी रुकमती के महल के बारे में, उनकी क्या हिस्ट्री थी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मांडू की और ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए फॉलो कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। जय हिंद।